तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और सभी को राधे राधे और जय श्री श्याम और जय माता दी। मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि कल ब्लॉग नहीं आया था क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न था, इस वजह से ब्लॉग नहीं डाला था। लेकिन मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉग, तो कल ब्लॉग ज़रूर आएगा, तो सब लोग देखिएगा ब्लॉग। और आज मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ क्योंकि आज हमारी नानी के यहाँ माता रानी का कीर्तन है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग मतलब इन्जॉय करेंगे कीर्तन में। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और अभी मैं जा रहा हूँ प्रसाद के लिए केले लेने, तो देखिए। एवरीवन, मैंने केले ले लिए हैं, ये देखिए। और मैं अब सीधे घर जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, घर जाके सीधे नहाऊँगा, फिर पूजा भी करनी है, लेट हो रहा है। मैं अब सीधे आपको मिलता हूँ नहा धो के, बिल्कुल रेडी होके, क्योंकि मैंने कहा कि मुझे अपनी नानी के घर जाना है, तो मैं अपनी नानी के घर सीधा आपको मिलूँगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, कहीं जाइएगा नहीं। तो गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं बस निकल रहा हूँ अब नानी के घर के लिए। मैंने अपनी स्कूटी को भी बढ़िया से धुल लिया था। अब मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले फ्यूल डलवाऊँगा और फिर मैं अपने के घर जाऊंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम लोग नानी के घर के लिए निकल चुके हैं, तो हम लोग रास्ते में हैं। भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो चलिए मैं आपको रास्ते में। ये देखिए, हम लोग पहले जा रहे थे जरीब चौकी से, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं स्वरूप नगर से, क्योंकि वहाँ का रास्ता एकदम शॉर्ट है, तो हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। ये हमारे यहाँ बतासे वाली गली है, आप आ सकते हैं कभी भी। ये हम लोग क्रॉसिंग में फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से ट्रेन यहाँ से निकल रही है। सब लाइन से क्रॉसिंग में लगे हुए हैं। गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और इस लड़की की पागलपंती को मैं सलाम देता हूँ। भाई, इतनी पागलपंती कौन करता है? तो आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था। मैंने इससे बोला कि तुम ब्लॉग बना लो, तो उसने बोला कि ठीक है, ला मैं बना लेती हूँ। मुझे क्या पता था ये इतना ख़तरनाक ब्लॉग बनाएगी। और फ़िलहाल मैं अपने नानी के घर आ चुका हूँ। मौसी अभी है नहीं, मौसी काम पे गई हैं, बस वो आ ही रही होंगी, तब हम आपको मौसी से भी मिलाएंगे। तो गाइस, 12 बज चुके हैं और मम्मी आ गई हैं, अभी भी मौसी नहीं आई हैं। मौसी का इंतज़ार हो रहा है, जाने कब आएंगी। जब मौसी आएंगी तो हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। तो मम्मी, आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगी कि मौसी कितनी देर में आएंगी? देखा, मौसी फ़ोन नहीं उठा रही, तो इसका मतलब वो रास्ते में है। तो जल्द से जल्द मौसी के आने के वेट करते हैं। जैसे मौसी आती हैं तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। गाइस, 12 बज चुके हैं और मौसी आ गई हैं, और हम और मौसी और गुनगुन जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। यहाँ पे बगल में गमा देवी नाम से एक माता है, मतलब बहुत पुराना मंदिर है, बहुत प्रचलित है मंदिर। तो वहाँ पे हम और ये और मौसी जा रहे हैं दर्शन करने। तो आप भी मेरे साथ चलिए, तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। हम लोग घर से निकल चुके हैं और बारिश भी हो रही है धीरे धीरे। और ये देखिए, ये धीरे धीरे चल रही है और मौसी जो है वो तेज़ी तेज़ी चल रही है। भाई, कुछ नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे कोई इंसान धीरे चलता है। इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है पैदल चलने में, कह रही है कि मेरा स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन हो रहा है, प्लीज़ स्कूटी से चलो। अब इनको बताओ कि बगल में जाना है तो स्कूटी से लेके क्या करना जाके? जब हमारे पास स्कूटी है तो पैदल चलने से फायदा क्या है, आप ही बताइए। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, अगर हमें यहाँ से मतलब मैक्स टू मैक्स 10 कदम जाना है तो स्कूटी से जाएंगे या? ये जो अपनी है ना, ये बौखलाई इस वजह से हुई है कि इन्होंने सफ़ेद कलर की नई चप्पलें मंगाई हैं ऑर्डर करके। ये कह रही थी बार बार कि अपने व्लॉग में प्लीज़ मेरी चप्पल ज़रूर लेना। हेलो। ओह, अब इतना झूठ नहीं बोलो, ये यही कह रही थी। तो इनको पागलपंती के दौरे पड़ते हैं, इनको इग्नोर करके चलते हैं हम लोग सीधे मंदिर।
देखिए इसको पागलपंती के दौड़े पड़ रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये मेरी ही बहन है। दुख इसी बात का है कि चाहे जितनी पागल है तो नहीं। तो तुम्हारी बहनी जाऊंगी मैं। ये देखो, इनसे इमोशनल जितने भी डायलॉग हैं सब कहला लो, सब ये कही लेती हैं, इनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चला नहीं जा रहा है, चल चल के गई हूँ मैं थक, तब भी स्कूटी नहीं चला। बस हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं, मैं आपको मंदिर का गेट दिखाता हूँ। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर। देखिए ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, पूरा कच्चा। ये देखिए हम लोग मंदिर आ गए हैं। यहाँ पे सब लोग ने शूज उतारे हैं और ये है माता रानी का मंदिर। ये देखिए सबसे पुरानी माता रानी है यहाँ पे। ये कितनी पुरानी माता रानी है। आप सभी लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए। इनका नाम गमा देवी है। ये लोगों के दुख हरती हैं माता रानी। और ये देखिए मौसी और गुनगुन पूजा कर रही हैं। मान्यता ये है कि यहाँ पे लोग मान मनता करने आते हैं और जिसकी भी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे आके घंटा चढ़ाता है माता रानी को। तो जैसे ये घंटा चढ़ा है, अभी मौसी भी घंटा चढ़ाएंगी। मौसी ने कुछ माना था, मतलब ये कहते हैं कि जो माना जाता है वो कभी बताया नहीं जाता कि हमने ये माना था। तो मौसी ने गुनगुन की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ माना था, तो बस इतना बता सकते हैं आपको। तो अब वो पूरा हो गया है, तो मौसी अब घंटा चढ़ा रही हैं। और जब घंटा चढ़ाया जाता है तो फिर घर में कीर्तन वगैरह भी किया जाता है माता रानी का। तो आज इसी वजह से कीर्तन भी है और घंटा भी चढ़ रहा है। कीटों की बारात जा रही है एकदम लाइन से। ये देखिए फाइनली पूजा हो गई है पूरी और हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि कीर्तन भी है तो उसकी भी सारी तैयारियाँ करनी है जाके। तो अब सीधा मिलते हैं आपको घर पे, बने रहिएगा ब्लॉग में। फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और 5 मिनट हो गया था आए हुए, और हम लोग अब कीर्तन की तैयारी करने जा रहे हैं बस, क्योंकि 2 बजे का निमंत्रण था, 1:30 बज चुका है, तो सब लोग आने वाले ही होंगे। तो उनसे पहले अपन लोगों को सारी तैयारियां करनी है। तो जैसे ही तैयारियां पूरी होती हैं और लोग आते हैं, हम आपसे मिलाते हैं, और तब तक के लिए बने रहिएगा व्लॉग में। 2:30 बज रहे हैं और मैंने पूरी तैयारी कर दी है माता रानी की कीर्तन की, क्योंकि मुझे जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बुआ ही कीर्तन करती हैं, तो उनको देखते देखते थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है। तो मैंने खुद ही सारी तैयारी कर दी है और बस अब मौसी आएंगी, पूजा करेंगी, तो बस पूजा करके हम लोग कीर्तन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने देखिए कि मैंने क्या तैयारी करी, आपको वो दिखाते हैं। तो गाइज़ आप सब लोग माता रानी के दर्शन कर लीजिए मौसी की। ये मौसी का मंदिर है छोटा सा, ये पूरा मंदिर रूम है एक्चुअली, तो इसको हम लोग मंदिर रूम बोलते हैं। ये छोटा सा देखिए माता रानी का मंदिर है बढ़िया। और ये देखिए मैंने अखंड ज्योत की तैयारी कर ली थी, पूरी अखंड ज्योत बना के रख ली है। और ये दिया है, यहाँ पे अखंड ज्योति का दिया ऐसे जलता है, तो दिया है। और ये गणेश जी हैं, और ये माना हुआ नारियल है, ये वो है मनौती का। ठीक है, तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस केवल और केवल मौसी को पूजा करना रह गया है। देखिए पूरी पूजा हो गई है, बस केवल अखंड ज्योत जलाना बाकी है। तो अब हमारे घर में माता रानी की अखंड ज्योत जलने जा रही है, तो चलिए देखते हैं। ये अखंड ज्योत जल चुकी है और माता रानी का सुहाग का सामान भी चढ़ चुका है। तो मैं सजती रहो, हम सजाते रहे,
लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा, भक्त जनों पर पड़ी है भारी मैया भीड़ पर। हेलो गाइस, शाम के 7 बज चुके हैं और फाइनली हमारे यहाँ कीर्तन ख़त्म हुआ है और अब मैं थोड़ी देर में पहले रेस्ट करूँगा, फिर उसके बाद अपने घर जाऊँगा। और ये देखिए हमारी ताई जी हैं जो प्रसाद खा रही हैं और ये महिला केला खा रही है। के 8 बज रहे हैं और मैं अब चल रहा हूँ अपने घर क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैंने स्कूटी निकाल ली है, अब मैं जा रहा हूँ घर। तो सीधे मिलते हैं घर पे। तो गाइस मैं घर पहुँच चुका हूँ और मैं यहीं से ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सभी को राधे राधे और जय माता दी और जय श्री श्याम।